नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं तेलंगाना से, जहां पर दोस्तों तेलंगाना सरकार के द्वारा 673 करोड़ रुपीस के और फंड्स अप्रूव कर दिए गए हैं हैदराबाद के लिए, और इनका इस्तेमाल HCT प्रोग्राम के लिए किया जाएगा। दोस्तों HCT प्रोग्राम के अंतर्गत हैदराबाद के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस पर फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, ग्रेड सेपरेटर्स और बहुत सारे रोड्स की वाइडनिंग के ऊपर काम हो रहा है। और इस बार 19 फ्लाईओवर्स, 6 रोड्स और 6 जंक्शंस पर ग्रेड सेपरेटर्स और अंडरपासेस का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इसके अलावा इसमें से कुछ पैसा हैदराबाद मेट्रो एक्सपेंशन के अंतर्गत लैंड एक्विजिशन के ऊपर भी खर्च किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट पुणे से है, जहां पर दोस्तों पुणे के अंदर चांदनी चौक से भुगाव कॉरिडोर का रोड अपग्रेडेशन प्लान अप्रूव कर दिया गया है, और इसके लिए पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 203 करोड़ रुपीस खर्च करेगा। तो दोस्तों ये बेसिकली एक मेजर रूट है कोंकण रीजन की तरफ ट्रैवल करने वाले कंप्यूटर्स के लिए। रैपिड अर्बनाइजेशन के चलते यहाँ पर ट्रैफिक फ्लो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और उसी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस रोड को अपग्रेड किया जाएगा, जहाँ पर एक 2 किलोमीटर का फ्लाईओवर, राम नदी के ऊपर एक नया ब्रिज, रोड वाइडनिंग और 60 मीटर का एक नया रोड भी बनकर तैयार होगा। अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर इसको लेकर लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो जाएगा, और एक बार जब 80% लैंड एक्वायर कर ली जाती है तो उसके बाद टेंडरिंग स्टार्ट होगी। अगली दोस्तों अपडेट डिफेंस टेस्टिंग को लेकर है, जहां पर दोस्तों DRDO के द्वारा सक्सेसफुली एक हाई स्पीड रॉकेट स्लेट टेस्ट कंडक्ट कर लिया गया है नए एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का, और इसके चलते भारत उन गिनी चुनी कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिनके पास इस टाइप की कैपेबिलिटी है। तो दोस्तों ये टेस्ट चंडीगढ़ के अंदर RTRS फैसिलिटी में कंडक्ट किया गया था, जहां पर शोकेस किया गया है कि कैसे हाई वेलोसिटी कंडीशंस में ये एस्केप सिस्टम परफॉर्म कर पाएगा, और अच्छी बात है कि सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाया है। ये एक डायनामिक टेस्ट था जहां पर रियल फ्लाइट टेस्ट को भी सिमुलेट किया गया है, और अपने आप में DRDO के लिए ये एक मेजर अचीवमेंट है। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहां पर दोस्तों मंगलुरु सिटी के अंदर नेत्रावती रिवर फ्रंट का पहला फेज बनकर तैयार हो चुका है, और जल्द इसे मंगलुरु स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा पब्लिक यूज के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये रिवर फ्रंट मंगलुरु स्मार्ट सिटी मिशन का ही हिस्सा है, जहां पर 2.1 किलोमीटर की एक पूरी स्ट्रेच को तैयार किया जा रहा है, और इसमें से 450 मीटर की स्ट्रेच को फेज 1 के रूप में तैयार किया गया है, जो भी तैयार है। एक रिवर साइड बर्ड वॉचिंग जोन, एक ओपन एयर थिएटर, एक वॉकवे, एक चिल्ड्रन प्ले एरिया, एक ओपन एयर जिम, एक आर्ट स्पेस और इवन एक ट्री हाउस भी यहाँ पर पहले फेज के अंदर तैयार किया गया है। बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज भी यहाँ पर तैयार की गई हैं। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर सब चीजें आपको ओपन होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट लखनऊ से है, जहाँ पर दोस्तों लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी गोमती रिवर के ऊपर एक नया पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाने जा रही है, और इसका डिजाइन अभी उनके द्वारा अनवील कर दिया गया है। तो दोस्तों ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज की प्लानिंग काफी लंबे समय से LDA कर रहा है। साबरमती के अटल पेडेस्ट्रियन ब्रिज के लेंथ पर इसको बनाने की बात की गई है। ADCP ऑफिस के पास ये बनेगा, और ब्रिज की टोटल लेंथ 380 मीटर के आसपास होगी, जबकि मेन स्ट्रक्चर 180 मीटर लंबा होगा। डिजाइनिंग को लेकर 25 कंपनीज के द्वारा प्रपोजल सबमिट किए गए थे, और उसमें से मुंबई बेस्ड अरवैम स्टूडियो को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कुल मिलाकर 54 करोड़ रुपीस का यहाँ पर खर्च आने वाला है। ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। एक बार जब स्टेट गवर्नमेंट इसे अप्रूव कर देती है तो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हाई स्पीड रेल को लेकर है, जहां पर दोस्तों हैदराबाद बेंगलोर हाई स्पीड रेल लाइन के ऊपर प्रोग्रेस आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी इसको लेकर NHSRCL के द्वारा सॉइल टेस्टिंग स्टार्ट कर दी गई है। तो दोस्तों इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को रिसेंटली ही नेशनल रेल प्लान में इंक्लूड किया गया है। इनिशियल एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 626 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, और अभी प्राइमरी सर्वे यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ये सॉइल टेस्टिंग भी उसी का ही हिस्सा है, क्योंकि इसी के बेसिस पर डिसाइड होगा कि इस रेल लाइन का क्या स्ट्रक्चर बनाया जाए, जैसे कि वायडक्ट और ब्रिजेस जैसी जो चीजें हैं वो इसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। मल्टीपल लोकेशंस पर अभी सॉइल टेस्टिंग का काम किया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली अगले साल मार्च के आसपास इसकी पूरी DPR तैयार हो जाएगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहां पर दोस्तों मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 3 किलोमीटर का अंडरग्राउंड नेटवर्क प्लान किया है मुंबई मेट्रो को लेकर, और इसके थ्रू वो चाहते हैं कि मुंबई मेट्रो के अंतर्गत फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए। तो दोस्तों अगर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो मुंबई मेट्रो लाइन 3 के 2 मेट्रो स्टेशन पर यह काम किया जाएगा, जहां पर BKC मेट्रो स्टेशन के पास 1.4 किलोमीटर की सबटेरेनियन वॉकवे तैयार किया जाएगा, जो कि वाया टाटा कॉलोनी बनकर तैयार होगा, और इससे BKC मेट्रो स्टेशन PKC हाई स्पीड टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। बाकी वर्ली के अंदर 2 पेडेस्ट्रियन टनल्स बनकर तैयार होनी है। इनमें से एक साइंस सिटी मेट्रो स्टेशन को वर्ली प्रोमिनेंट से लिंक करेगा, 1.1 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी, जबकि दूसरा इसी मेट्रो स्टेशन को नेहरू प्लानिटेरियम से कनेक्ट करेगा, 500 मीटर के आसपास इसकी लेंथ भी होगी। कुल मिलाकर तीनों के ऊपर 250 करोड़ रुपीस का खर्च आने वाला है, और अभी इसको लेकर डिस्कशन स्टार्ट हो गई है कि कैसे इसकी फंडिंग की जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।